हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपिक एक्सप्लेन। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मैं वो ट्रिक्स और टिप्स देने वाला हूँ एसआईपी यानी म्यूचुअल फंड का, कि जिसका पूरे यूट्यूब में किसी ने इस चीज़ को बैक टेस्ट नहीं किया है। और अगर आप इसको करेंगे तो आपका रिस्क बिल्कुल जीरो हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो दोस्तों, अगर आपको फ्यूचर में महंगाई से और अपने आने वाली आवश्यकताओं को पूरा करना है तो आज से ही आपको एसआईपी यानी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब देखिए, बहुत सारे लोग कंफ्यूज में हो जाते हैं, सर ऐसा एसआईपी करें तो कहाँ करें, 500 वाला, 1000 वाला, 15,000 रुपये महीने वाला, 3,000 रुपये महीने वाला, कौन सा एसआईपी करें? क्योंकि मार्केट का तो पता ही नहीं चलता, मार्केट कब ऊपर जा रही कब नीचे जा रही। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक्स देने वाला हूँ कि जिससे आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा कि मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, और आपका इन्वेस्टमेंट होता रहेगा और आपको एवरेज 15 से 20% का रिटर्न लॉन्ग टर्म में, अगर आपका 5 से 10 साल विजन है तो एसआईपी में नॉर्मली 10 साल का विजन लेके चलना चाहिए। तो आज मैं आपको जो ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ, ये 10 साल में बैक टेस्ट इसको आप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अब बहुत सारे लोग पूछते हैं, सर किसमें म्यूचुअल फंड शुरू करें? तो भैया, बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं। आपको सबसे पहले 30 म्यूचुअल फंड की प्लेलिस्ट यानी पोर्टफोलियो बना लेना है, जिसमें आपका एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई, कोटक, निप्पॉन का हो गया, और दुनिया भर की ये जो बढ़िया बढ़िया है, जिनकी बढ़िया रेटिंग 5 रेटिंग वाली, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आपको इसी में डालना है। तो आपको बढ़िया रेटिंग वाले और जिनके पास फंड, जिनका फंड कैप यानी 10,000 करोड़ से ज़्यादा है, और जिनकी मंथली एसआईपी कम से कम 100 रुपये से, इस प्रकार के आपको 30 ठो अपने वॉच लिस्ट में म्यूचुअल फंड ऐड कर लेना है। अब देखिए, आपको क्या करना है, प्रतिदिन एक एसआईपी आपको स्टार्ट करनी है। जैसे मान लीजिए आज आपने एक कर लिया, कल एक करेंगे, परसों एक करेंगे, इसी प्रकार आपको 30 एसआईपी लगातार करनी है। अब देखिए, इसका फ़ायदा क्या होगा? अब इसका फ़ायदा ये होगा कि इस समय जो मार्केट है, नॉर्मली जो महीने में 20 से 22 दिन चलता है, वो 12 से 14-15 दिन लगातार नीचे रहता है, फिर कभी कभार अचानक से ऊपर उठता है, फिर नीचे करता रहता है। तो आपका प्रतिदिन जो भी मार्केट चलेगा उस दिन आपकी एक एसआईपी बाइंग हो जाएगी। अब मार्केट नीचे है तो बढ़िया है, और मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप ऊपर भी खरीदें। इसी प्रकार आप जब 30 एसआईपी महीने में कर लेंगे और हर दिन आपकी एक एसआईपी होगी, तो मार्केट जिस भाव पे खुले वो ऊपर जाए चाहे नीचे, और आपको ऐसे करते जाना है, तो आपका जो महीने में 3,000 रुपये कटेगा। अब आपको क्या करना है, आपको इस एसआईपी को 10 साल लगातार जारी करना है और 1 करोड़ का टारगेट लेकर चलना है। अब आप सोचेंगे, सर जब 3,000 रुपये मंथली एसआईपी करेंगे तो 10 साल में कहाँ ही 1 करोड़ हो जाएगा? तो मैं अब इसके आगे आपको क्या करना उसको बताता हूँ। अब आपने 30 एसआईपी स्टार्ट कर दिया है, अब हर महीने हर डेट को आपका पैसा कटता रहेगा। अब आपको क्या करना है, अगर आप 10 साल का टारगेट लिए हैं तो टोटल आपके हुए 120 महीने। अब आपको क्या करना है कि पहले महीने में तो आपका 30 कट गया, यानी 3,000 कट गया, लेकिन अब आपका जो दूसरा महीना होगा उसमें आपको क्या करना है, आपको किसी एक एसआईपी के, जो एसआईपी आप स्टार्ट किए हैं, एसआईपी का अमाउंट और डेट आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। अब आपको दूसरे महीने में किसी एक एसआईपी के अमाउंट को, जो आपका 100 रुपये कट रहा है, 100 रुपये से 200 कर देना है। उसी प्रकार तीसरे महीने में किसी दूसरी एसआईपी को भी अमाउंट दुगना कर देना है। यही क्रम आपको लगातार साल भर करना है। तो साल में 12 महीने होते, तो आपके 12 एसआईपी का जो रेट है वो 100 से 200 हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों, आपको अगले दूसरे महीने में करना है। तो आपके जब 30 के 30 एसआईपी दुगने हो जाएंगे, उसके बाद जब अगला आपका टर्न आएगा तो आपको 200 से 300 करना है, फिर किसी एक को 300 करना है, फिर किसी एक को 300 करना है। जब सभी हो जाएंगे तो फिर आपको, अब मान लीजिए आपके महीने में जो 30 एसआईपी सब 200 हो गए हैं, तो अब आपका 300 के बजाय महीने में 6,000 रुपये कटने लगेगा, 3,000 के बजाय 6,000। अब ऐसे ही आप बढ़ाते जाएंगे, यानी हर महीने आपको किसी एक एसआईपी के अमाउंट को 100 रुपये बढ़ा देना है हर महीने किसी एक दूसरे। ऐसे मान लीजिए आपका सभी एसआईपी मान लीजिए 500 की हो गई हैं, तो आपका पैसा ज़्यादा कटता जाएगा। तो अभी से आपको पैसा सेव करके रखते रहना है,
और आपके बैंक में हमेशा आपको कैलकुलेट करके रखना है कि अब मेरी कितनी, यानी अब मेरी पर डे का SIP 200 रुपये से कटने लगी है, आगे चल के आपकी पर डे की SIP 300 कटने लगेगी, 500 कटने लगेगी। तो उस हिसाब से आपको करते रहना। जो आखिरी वाला 10वां साल आएगा वहाँ पे आपका कम से कम 6 लाख रुपए साल का कटेगा। तो 10 साल में ही, क्योंकि आपकी समय के साथ आमदनी भी तो बढ़ेगी। मान लीजिए अभी आप 15-20 हज़ार रुपये कमाते हैं तो 3,000 रुपये आसानी से दे लेंगे, आगे चल के 1-2 साल में आपकी मान लीजिए 30,000 हो जाएगी, ऐसे करके आपकी 5 साल बाद मान लीजिए 40,000 सैलरी हो जाएगी, 7-8 साल बाद आपकी 50-60 हज़ार हो जाएगी। तो आपको स्टेप बाय SIP की तरह समय के साथ आपको, जब आप पर डे एक SIP को अमाउंट बढ़ा रहे हैं 100 रुपये, तो आपका आगे चल के अमाउंट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो मैक्सिमम आपका आखिरी वाली जो SIP होगी 60,000 रुपये महीने की होगी, वो भी आपका एक ही दिन नहीं कटेगी, अलग अलग टाइम में कटेगी। तो यही प्रैक्टिस आपको करना है और आपका बड़े ही आसानी से, क्योंकि देखिए यहाँ पे रिस्क बिल्कुल नहीं है। आपका पैसा एक नहीं, जितनी बढ़िया बढ़िया SIP है सब में लगा है, और प्रतिदिन जो भी मार्केट का भाव है कम ज़्यादा उसमें खुल रहा है। तो मार्केट ज़्यादा तो नीचे आपको NAV बढ़िया सस्ते मिल रही है। तो लॉन्ग टर्म में आप 10 साल करिए। अब जब आपका पैसा 1 करोड़ हो जाए तो उसके बाद आप उस पैसे को SWP में कन्वर्ट करेंगे। तो SWP में कैसे फ़ायदा होता है, मैंने कई सारी वीडियो बनाए हैं। तो ये था 1 करोड़ रुपए का फंड बनाने का जुगाड़। इस टाइप का आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपका 28 से 29 लाख रुपए निवेश होगा टोटल, और आपको 1 करोड़ रुपया 10 साल बाद मिलेंगे। तो आप इसको बिल्कुल स्टेप कर सकते हैं। और जो लोग गलती करते हैं, किसी एक ही SIP में 5,000 रुपये से शुरू कर देते हैं महीने से, या तो 10,000 शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको मिनिमम भाई, जब हज़ारों SIP हज़ारों फंड हैं, तो उनमें से जो बढ़िया बढ़िया है, जिनके पास 10,000 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप है, जिनका फंड मैनेजर बढ़िया है, तो उनमें आप क्यों नहीं करेंगे, सबका फ़ायदा लीजिए, है ना। तो चलिए मिलेगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।